नमस्कार। तो बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम, क्योंकि पेपर हो गया, आंसर की भी आ गई है। अब इंतजार हो रहा है डीवी का, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा वो डीवी का ही आएगा। तो डीवी में कौन कौन से कागज़ लगेंगे, तो इसको लेके काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। एक तो पेट स्कोर कार्ड को लेकर ज़्यादा मात्रा में परेशान हो रहे हैं कि पेट स्कोर कार्ड कैसे निकालें, तो ये तो मेरा खो गया है या मैंने निकलवाया ही नहीं था। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर चल रहे हैं। तो पहली बात तो समझ लो यहाँ पर कि पेट का स्कोर कार्ड लगेगा ही नहीं। ठीक है, डीवी में पेट स्कोर कार्ड नहीं लगता है, तो उसको लेके बिल्कुल परेशान हो। अगर है नहीं है जो भी है उसको भूल ही जाओ। ठीक है, उस पर कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी बात यहाँ पर जाति निवास को लेकर, देखो जाति निवास उन्हीं को लगता है जो लोग जनरल में, उनको तो लगेगा नहीं। ओबीसी, एससी, एसटी इनमें लगेगा। जिनको आरक्षण का फायदा चाहिए वो कागज़ आपको लगाना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जाति को जो प्रमाण पत्र लगेगा वो पिता पक्ष का ही लगेगा। अब जिनका शादी नहीं हुआ है उनका तो कागज़ यहीं के होते हैं सारे। जिनका शादी हो गया है उसमें दिक्कत आती है। तो जो पुराना आपका डॉक्यूमेंट रखा हो, कोई पुराना शादी के पहले का, तो वो अपना दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा वो। ठीक है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1 साल को हो, 6 महीने को हो। जो लोग ये बता रहे हैं ना 6 महीने, ऐसा कोई सीन यहाँ पे है नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी में ऐसा कुछ नहीं है। पुराना कितना भी होगा तो काम चल जाएगा। कोई भी आपके पास रखा हो पुराना जाति प्रमाण पत्र, वो लगा देना, लग जाएगा। दूसरा, निवास की बात करें, अगर प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि बनाएंगे नहीं, बड़ा मुश्किल से बनता है। तो जो शादी के बाद लोग बनाते नहीं, पहली बात तो ये। तो करना क्या है यहाँ पर कि प्रधान से लिखवा लेना, वहाँ जो भी आपके गांव के प्रधान हो उनसे लिखवा लेना, उनके पैड पे लिख के दे देंगे तो उतने से ही काम चल जाएगा। या फिर लेखपाल से बात कर लेना वहाँ के, तो वो लिख के दे देंगे आख्या बना के, तो उसी से काम चल जाएगा आपका। ठीक है। तो इसको लेके परेशान हो, निवास वाला काम ये हो जाएगा, हाथों हाथ हो जाएगा। मेन काम आपका यही है जाति, क्योंकि आरक्षण जो मिलना है वो इसी के बिहाफ पे मिलना है। तो ये वाला डॉक्यूमेंट आपका सही होना चाहिए। तो ये बाकी अगर बात करें यहाँ पर, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे डीवी में। देखो ये 3 ही मेन कागज आपके लगने हैं, एक तो 10th का, दूसरा 12th का, तीसरा एएनएम का। तो 10th में क्या है, जैसे पुराने लोग जो होंगे, पहले क्या होता था मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आया करता था, तो अलग अलग अगर है तो वो चाहिए 10th और 12th का। अब जो लोग नए पास किए हैं तो उनमें क्या होता है, मिक्स, मतलब दोनों एक ही में आता है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग नहीं होता है, एक ही में आता है। बाकी एएनएम का तो आपका लगेगा। तो इस प्रकार से ये 3 कागज़ आपके ये लगने हैं। बाकी आरक्षण का अगर आपका लगे मतलब है तो ये जाति और निवास 2 ये यानी कि मोटे मोटे 5 कागज़ आपके लगने हैं, 3 वो 2 ये। अगर जो लोग संविदा पे काम कर रहे हैं तो उनका वो अनुभव वाला लगेगा। तो बस इतने है, बाकी कोई कागज़ इस पर अलग से नहीं लगेगा। तो इसको लेके परेशान हो। बाकी किसी प्रकार से कोई डाउट हो किसी का तो आप कमेंट करिएगा। बाकी ये हिमाचल प्रदेश और टोपी मंगाई है, इसके बारे में जो है अपनी राय आप जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।